ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के 16वें संस्करण को आज 28 सितंबर को जारी किया गया। इस इंडेक्स में हम जानेंगे कि पिछले 13 सालों से कौन सा देश लगातार अपनी टॉप पोजीशन को बनाए हुए है। वहीं भारत अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न कंपनीज की बदौलत कैसे अपने इनोवेटिव इकोसिस्टम को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नाम से भी जानते हैं, बीपो के द्वारा जारी किया गया है। इसका जो इस साल का थीम है, इस इंडेक्स को इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता के दौर में नवाचार विषय आधारित इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इस विषय का मतलब ये होता है कि कोविड-19 और कोविड-19 के बाद के समय में जो अनिश्चितताओं का दौर चला है अर्थव्यवस्था में, उसके रहते हुए भी, जैसे जलवायु संकट और आपका यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की वजह से आने वाले वैश्विक खाद्य संकट और इस तरह की परिस्थितियों में जो अनिश्चितताओं का दौर है, उसमें भी कैसे देश विकास के लिए इनोवेशन के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इस इंडेक्स को जारी करने वाली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट टर्म में बीपो के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये 1970 से लगातार संचालित है। ये संस्था प्रत्येक वर्ष इस इंडेक्स को जारी करती है। इस साल जारी किया गया इंडेक्स का ये 16वां संस्करण है। बीपो के द्वारा मुख्य रूप से 18 संकेतकों में विस्तृत रूप से कुल 80 संकेतकों के आधार पर इस इंडेक्स को बृहद डेटा एनालिसिस के आधार पर तैयार किया जाता है। इस साल के इंडेक्स में भी एक बार फिर से स्विट्जरलैंड ने टॉप पोजीशन हासिल की है। स्विट्जरलैंड पिछले 13 सालों से इस इंडेक्स में अपनी टॉप पोजीशन को बरकरार रखे हुए है। वहीं दूसरे स्थान पर एक बदलाव देखने को मिलता है। जी हाँ, स्वीडन जो यूएसए को पछाड़ करके दूसरे स्थान पर आया है। यूएसए तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है और वहीं 5वें नंबर पे भी एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है और ये देश है सिंगापुर। साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना रीजन में जो इकोनॉमीज हैं, उनमें सिंगापुर अपने टॉप पोजीशन पर है। ये लीड कर रहा है इस रीजन इकोनॉमीज में। सिंगापुर ने पहली बार टॉप 5 में अपनी पोजीशन को स्थापित किया है। वहीं इस इंडेक्स में अगर भारत के बारे में बात की जाए तो भारत लगातार इस साल भी अपने 40वें पोजीशन को बरकरार रखे हुए है। जी, 132 देशों के लिए जारी किए गए इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। भारत जहां 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है, वहीं देखा जाए तो सेंट्रल और साउथ एशिया में इसकी स्थिति फर्स्ट लीडर के रूप में उभरती है। यानी कि जो आपका मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र है, इसमें ये टॉप पे लीड कर रहा है। इनोवेशन के स्तर पर विकास को लेकर भारत से जो अपेक्षाएं इस संस्था ने रखी हैं, उसमें भारत का प्रदर्शन अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। संस्था द्वारा निर्धारित जो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज का ग्रुप है, जिसमें कुल 37 देश शामिल हैं, उसमें भारत अपनी टॉप पोजीशन पे है, यानी कि वह पहले स्थान पर आता है इन 37 देशों के ग्रुप में। उसके बाद वियतनाम और यूक्रेन का स्थान है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज ग्रुप में। बीपो द्वारा निर्धारित कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जिनमें भारत के प्रदर्शन को अगर विस्तार से देखा जाए तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी सभी फ्रेमवर्क्स में वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे हम विस्तार से देखें तो ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में इसका जो विश्व में स्थान है वो 48वां है। वहीं इंस्टीट्यूशंस में इसका स्थान 56वां है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका स्थान सबसे कम 84वां है। वहीं मार्केट सोफिस्टिकेशन में ये 20वें स्थान पर आता है और बिजनेस सोफिस्टिकेशन में इसका स्थान 57 पर है। वहीं अगर हम देखें तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स में ये विश्व में 22वें स्थान पर आता है और क्रिएटिव आउटपुट्स में भारत का स्थान 49 पर है। इन्हीं फ्रेमवर्क्स के बीच में कुछ और भी कीवर्ड्स हैं, जैसे आपके आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें भारत 5वें स्थान पर है। आपके जो ग्रेजुएट्स हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में, उसमें भारत 11वें स्थान पर आता है वैश्विक स्तर पर। और जो ग्लोबल आपका कॉरपोरेट R&D इनोवेशन है, उसमें जो है 13वें स्थान पर भारत आता है। भारत का नीति आयोग कहता है कि भारत अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न कंपनीज के बदौलत भारत उन 21 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है जो पिछले 13 वर्षों से विकास की दिशा में नवाचार से संबंधित मजबूत प्रयास कर रहा है। यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 6% भागीदारी के साथ अपनी मजबूत स्थिति को बनाए हुए है। भारत के नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूती से आगे बढ़ाने में हमारी जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स हैं और मुख्य रूप
रूप से जो अटल इनोवेशन मिशन है ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस इंडेक्स में ये था भारत के बारे में विस्तृत रिपोर्ट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार दूसरे वर्ष टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स की भी एक सूची जारी की गई है। टॉप 100 क्लस्टर्स की सूची में टोक्यो योकोहामा जापान में स्थित है, ये पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर शेंजेन हांगकांग में स्थित और ग्वांगझू चाइना का ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। वहीं दक्षिण कोरिया का सियोल तीसरे स्थान पर है। चाइना का बीजिंग चौथे स्थान पर आता है। 5वें नंबर के लिए कोई भी कंट्री एलिजिबल नहीं थी। इसको राज्य यूएसए में स्थित सैन फ्रांसिस्को राज्य का सेंट जोन्स जो है 6ठे स्थान पर है। साइंस टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स के बारे में बात करें तो ये ऐसे क्लस्टर्स जोन हैं जहां पर एक जगह पर बहुत सारे साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित इनोवेशन करने वाले लोग उपस्थित हैं, यानी कि कुछ वैज्ञानिक्स और लैब्स वगैरह आदि साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इनोवेशन में लगे हुए हैं, जो कि डेवलपमेंट से संबंधित है। इसी के साथ इस इंडेक्स में यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में भी एक छोटी सी सूची जारी की गई है। इस यूनिकॉर्न कंपनी की सूची में हम अप्रैल 2023 तक के डेटा को लिया गया है। ये डेटा कहता है कि कुल वैश्विक यूनिकॉर्न का 80% जो है 5 देशों में स्थापित है, जिसमें यूएसए सबसे टॉप पर है जो कि कुल यूनिकॉर्न का 54% रखता है अपने पास। चाइना 14%, इंडिया 6% के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं यूनाइटेड किंगडम 4% के साथ जो है चौथे स्थान पर है। और जर्मनी जो है 2% भागीदारी के साथ 5वें स्थान पर बना हुआ है। ये था दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। आप अपना फीडबैक देना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा।